हेलो कोडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 15 के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट देखना है तो आप नीचे टाइम स्टैम्प से जाकर वहां पर कोई भी पार्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ ओएस आर्किटेक्चर। देखिए, जो आपका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का टाइप है। अभी ओएस आर्किटेक्चर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास एक खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट के अंदर आपको घर बनवाना है, तो सबसे पहले आपको आपके पूरे घर का डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड वो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर बनवाने के लिए आप एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो आपके पूरे घर का डिजाइन बनाकर देता है। उसको क्या बोलते हैं? हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसी तरीके से आपके ओएस का जो डिजाइन बताता है या स्ट्रक्चर बताता है वो कौन होता है? ओएस आर्किटेक्चर होता है। एंड ये हमारा 4 टाइप है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो हमें ये बताएगा कि किस टाइप के ओएस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है, इन दिस आर्किटेक्चर अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स। देखिए, इस आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, जो आपका सिस्टम है या फिर जो आपका कंप्यूटर है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो किसी डिस्टिंक्ट या सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके जो सिस्टम है उसके अंदर जो ओएस है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिससे अलग अलग मॉड्यूल अपना अलग अलग स्पेसिफिक काम कर सकता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर एक मॉड्यूल की अपनी एक अलग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अब बात कीजिए थर्ड पॉइंट, द डिजाइन प्रोवाइड्स ईज ऑफ यूज, मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जो हम इस टाइप का डिजाइन बनाते हैं अपने ओएस का, वो क्या करता है गाइज? वो हमें ईज प्रोवाइड करता है किसके अंदर? अपने ओएस को यूज करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करने में। स्केलेबिलिटी क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, मतलब उसको स्केल देना। जैसे आपके ओएस के अंदर आपको कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो क्या करते हैं? आप एक नया मॉड्यूल बनाते हैं और उसको ऐड कर देते हैं अपने ओएस के अंदर। तो क्या ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अगर आपने पहले से कोई मॉड्यूल बना रखा है तो उस मॉड्यूल को निकाल कर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में इजीली यूज कर सकते हैं। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो तीनों पॉइंट को डिटेल के अंदर समझाया। अभी एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर गाइस हमने इसको 3 लेयर के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर, देन गाइस नेक्स्ट लेयर आती है ओएस लेयर, एंड गाइस जो लास्ट है वो क्या? हमारी कर्नल या कोर सर्विस लेयर। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है। देखिए, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर मान लीजिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर के अंदर, देन आपकी जो ऐप है उसका एक अलग मॉड्यूल बन जाता है। जैसे आपने ऐप 1 इंस्टॉल की तो ऐप 1 मॉड्यूल है, ऐप 2 मॉड्यूल है, ऐप 3 मॉड्यूल है। ऐसी जितनी भी ऐप है एप्लीकेशन लेयर के अंदर उन सभी ऐप का अलग अलग मॉड्यूल बनेगा। अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हैं तो इस पूरे मॉड्यूल को उठाया जाएगा एंड आपके ओएस आर्किटेक्चर के अंदर या ओएस लेयर के अंदर लेकर जाया जाएगा। अब देखिए, ओएस लेयर के अंदर क्या है, जो आपका फाइल सिस्टम है उसको एक अलग मॉड्यूल में डाला है, मेमोरी मैनेजमेंट है उसको एक अलग मॉड्यूल में डाला है, प्रोसेस मैनेजमेंट को, डिवाइस ड्राइवर को, नेटवर्क प्रोटोकॉल, इन सभी को अलग मॉड्यूल्स के अंदर डाल दिया है। अभी जो आपकी ऐप 1 उठकर आई है उनके साथ ये प्रोसेस करेंगे, उसकी फाइल मैनेज करेंगे या मेमोरी मैनेज करेंगे, उसके डिवाइस ड्राइवर चेक करेंगे, सभी चीजें देखी जाएगी। देन उस पूरी प्रोसेस को उठाकर कहां भेजा जाएगा? आपके कर्नल के अंदर। कर्नल के अंदर गाइस 2 चीजें देखने को मिलती है आपको, कोर कर्नल फंक्शनैलिटी एंड गाइस एक होती है हमारी हाई लेवल फंक्शनैलिटी। जैसे कोर कर्नल फंक्शनैलिटी में क्या आती है? शेड्यूलिंग हो गई, आईपीसी होगी। एंड जो आपकी ये हाई लेवल फंक्शनैलिटी है तो उसमें क्या? डिवाइस ड्राइवर्स किस तरीके से वर्क करने वाले हैं वो सभी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर काम करता है। अगर मान लीजिए आपको अपनी एक और ऐप डाउनलोड करनी है तो इजीली एक और मॉड्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इससे गाइस हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है अपने कंप्यूटर से एंड इजीली इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको अपने ओएस लेयर के अंदर कुछ नई फंक्शनलिटी डालनी है तो क्या करना है? आपको सीधा एक और मॉड्यूल ऐड कर देना है यहाँ पर। इस तरीके से हम अपने मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। देखिए, की फीचर्स के अंदर क्या देखेंगे कि हमारे जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ मॉड्यूल्स, कि मतलब हर एक मॉड्यूल को सेपरेट करना। ईच मॉड्यूल हैंडल्स अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। देखिए, हर एक मॉड्यूल्स के पास अपना एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक काम होता है, सच एज डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस,
और डेटाबेस मैनेजमेंट। ये सभी चीजें हमारे अलग अलग मॉड्यूल के अंदर होती है, जिससे हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है हम उस मॉड्यूल को उठाते हैं एंड उसके साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन। अगर आपको अपने मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम किसके जरिए करते हैं, IMC के जरिए करते हैं। देखिए, मॉड्यूल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेस और APIs। जो आपका मॉड्यूल होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेस, एक वेल डिफाइंड इंटरफेस के जरिए, और एपीआईज गाइस क्या होती है, देखिए एपीआईज गाइस मान लीजिए आपने एक मॉड्यूल बनाया, अब उस मॉड्यूल को आपको किसी और जगह पे यूज करना है, तो गाइस कुछ नहीं, आप उसका एपीआई की यूज करेंगे, जिससे क्या होगी, जो चीज आपने यहां पर लिख रखी है वो आप अपने दूसरे सिस्टम के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा एपीआई का। अभी बात करते हैं इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के बारे में, ये हमारा थर्ड पॉइंट। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर क्या बताया गया है, मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप टेस्ट एंड डीबग इंडिपेंडेंटली। जो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसको इंडिपेंडेंटली हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, देखिए आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, सभी को डीबग करना मुश्किल हो जाएगा, एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके पास अलग अलग मॉड्यूल है तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके कंप्यूटर में मिस बिहेवियर हो रहा है वो किसके जरिए होगा, इस वाले मॉड्यूल के जरिए होगा। तो आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को उठाएंगे एंड उसके साथ बग ढूंढना स्टार्ट कर देंगे एंड उसको टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस मॉड्यूल के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं ईज ऑफ मेंटेनेंस। गाइस ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आइसोलेटिंग फंक्शनैलिटी इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स। आइसोलेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरी जगह आप मान लीजिए कोई और गेम खेल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका पबजी है एंड जो आपका कोई दूसरा गेम है वो आपस में आइसोलेट रहता है। मतलब जो पबजी है वो आपके दूसरे गेम का डेटा नहीं देख सकता एंड जो दूसरा गेम है वो आपके पबजी का डेटा नहीं देख सकता। इसको बोलते हैं आइसोलेशन, मतलब दोनों चीज को बिल्कुल अलग करना, सिक्योर करना। ठीक है, आइसोलेटिंग फंक्शनैलिटी इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, आइसोलेट किया जाता है। मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इश्यूज, जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, अपने एरर को एंड उनको फिक्स कर सकते हैं। अपडेट कंपोनेंट एंड ऐड न्यू फीचर्स। देखिए अपने ओएस के अंदर कोई भी नए कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, मतलब नए फीचर को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो कंपोनेंट है हमें हमारे पास अभी पर्टिकुलर उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता हमारा क्या, ईज ऑफ मेंटेनेंस के अंदर। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं, देखिए ईज ऑफ मेंटेनेंस में क्या है, हम अपने जो ओएस है उसके कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग, एंड इजीली क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर एरर फाइंड कर सकते हैं, उनके इश्यू को फिक्स कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हैं, या फिर नए फीचर डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल ईजी है। एंड फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए तो एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम और प्रोजेक्ट। आपने कोई एक मॉड्यूल बना लिया, उस मॉड्यूल को आप किसी दूसरे सिस्टम में इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी एक कोड होता है, उस कोड को आपने उठाया एंड दूसरे सिस्टम में डाल दिया तो इजीली वो यूज हो पाएगा वहां पर। ठीक है, अब बात करें सेकंड पॉइंट, न्यू फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड बाय इंटीग्रेटिंग एडिशनल फीचर। देखिए हमें अपने ओएस के अंदर मान लीजिए कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे, उस मॉड्यूल को ऐड कर देंगे सीधे अपने ओएस के अंदर, तो इजीली क्या कर सकते हैं, नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। गाइस ये भी एक मेजर एडवांटेज है हमारे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए डिसएडवांटेज गाइस के एक ही है हमारा, मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी आपके पास मान लीजिए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उन सभी मॉड्यूल्स के साथ हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, आपस में अपने मॉड्यूल्स को कम्युनिकेट कराना है। पहला मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। मान लीजिए आपका जो फाइल सिस्टम है उसको मेमोरी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको फाइल सेंड करनी है मेमोरी मैनेजमेंट को, मेमोरी मैनेजमेंट को क्या करना है, उन फाइल को मैनेज करना है। तो ये सभी कम्युनिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के अंदर। गाइस ये भी इसका क्या है, एक मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, हर एक चीज को डिटेल के अंदर डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लास्ट के अंदर बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है आपको वीडियो सच में समझ आई है, हर एक चीज डिटेल के अंदर मैंने यहाँ बताई है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक चीज के बारे में ऐसी डिटेल वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।